एवरीवन, माय नेम इज़ रूपम कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये है कि आज कोई ब्लॉग वगैरह है नहीं। मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमारा जो क्या कहते हैं फर्स्ट सेम का या फिर फर्स्ट सेमिस्टर का एग्ज़ाम शुरू होने का है। लेकिन मैंने उस वीडियो में मतलब मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट सेम में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम किस किस सब्जेक्ट की होगी, या फिर मतलब कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। तो मैं आज ये बोलूँगा बेसिकली। तो ये है कि पहले तो ये बात है कि एमबीए और जो पीजीडीएम है वो एमबीए और पीजीडीएम बेसिकली तुम सेम नहीं कह सकते। एमबीए मतलब होता है क्या, जो थियोरिटिकल बेस्ड होता है। जैसे हम ग्रेजुएशन में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन जो हमारा पीजीडीएम होगा ना उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब ज़्यादा इंक्लूड है इसमें। जैसे कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर आएंगे या फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ना उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट या फिर केस स्टडी बेसी मतलब ज़्यादा होंगे। तो मैं तो पीजीडीएम कर रहा हूँ। तो हमारा जो पीजीडीएम का क्या कहूँ उसको मैं, फर्स्ट सेम जो है, फर्स्ट सेम के बाद तो मतलब जो जिसने मतलब सपोज मैंने मार्केटिंग में लिया, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग में लिया, तो उन लोगों का सेकेंड सेम से सिलेबस अलग अलग हो गए। और उसके अलावा जो कुछ तो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे कि एमएस एक्सेल वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह हो गया, हाँ वो सब सबका सेम हो गए। लेकिन अभी फर्स्ट सेम में सबको सेम पढ़ना होगा। उसके बाद डिसाइड होंगे फिर सेकंड सेम में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। तो ये है कि हमारे फर्स्ट सेम का मतलब 14 सब्जेक्ट है। मतलब अभी भी मैं 17 तारीख को एग्ज़ाम है, आज 14 है। तो अभी भी 14 सब्जेक्ट को मुझे बोलने के लिए कहोगे ना, बोल नहीं पाऊँगा क्या क्या है, एक बार ही देखना पड़ेगा। तो मैं सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि क्या सब्जेक्ट क्या है ना। तो एक मतलब सबको हेल्प भी हो जाएंगी कि कैसे कि कोई कभी एमबीए करने के लिए आए तो उसको एक नॉलेज होगा कि फर्स्ट सेम में ये पढ़ना पड़ता है। और बेसिकली जो ये सिलेबस है ना वो इंडिया की हर एक पीजीडीएम वाले वो फॉलो करेंगे। मतलब हर एक पीजीडीएम कॉलेज वो फॉलो करेंगे, मोर और लेस सेम ही है। बट ऐसा है कि कोई कोई थोड़ा अलग पढ़ाएंगे, कोई कुछ चैप्टर इंक्लूड कर देगा, कोई एक्सक्लूड कर देगा, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली मैं फर्स्ट सेम में सब एमबीए या फिर पीजीडीएम कॉलेज में यही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पहले सब्जेक्ट बता देता हूँ और उसमें क्या क्या एक सिंपल मतलब सिंपल वे से मैं बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में बेसिकली क्या हो गए, जैसे सबको पता है अकाउंट के बारे में, मतलब ऐसे नॉर्मल वे में बताऊँ तो अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होंगे, जो हमारा कंपनी का प्रॉफिट लॉस, ट्रांजैक्शन वगैरह। सपोज तुमने एक कंपनी खोली, उसके रॉ मटेरियल हो गए, जिसके बाद तुम अपने प्रोडक्ट को बेचोगे, वो सब का ट्रांजैक्शन, जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो गया, किसी से तुम्हें पैसा मिलना है, किसी को तुम्हें पैसा देना है, ये सब जो हो गए ना वो तुम्हारी अकाउंटिंग में आएंगे। लेकिन उसका फॉर्मेट है, जैसे फाइनल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट वगैरह हो गया, वो सब टर्म तो बहुत मतलब अलग है। मैं बस सिंपल में बता देता हूँ। जो पैसों के रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखा जाता है ना वो सब अकाउंटिंग में आएगा। जैसे हमारी सिंपल जो हमारा ग्रोसरी शॉप वगैरह में होते हैं ना कि इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा लेना है, उसके बाद ये मेरा प्रॉफिट होगा या फिर इसके बाद वो मेरा होगा। तो ये सब अकाउंट की वे में लिखोगे ना, तो वो सब कैसे लिखोगे, वो सब अकाउंटिंग में। दूसरा होंगे हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट सबको पता है मार्केटिंग क्या है, उसको मुझे बोलने की इतना ज़रूरत है नहीं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, मुझे देखना पड़ रहा है अभी सिलेबस को कि क्या सब्जेक्ट है। तो थर्ड नंबर है लीडिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडिंग ऑन और मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, तुमने तो अकाउंट वगैरह बना ली, ऑर्गेनाइजेशन तो तुमने खोल ली, लेकिन उसमें एक बात है कि तुम उसको मैनेज कैसे करोगे। सपोज तुम्हारा तुमने कुछ वर्कर एम्प्लॉय है तुम्हारे पास, लेकिन उसको तुम मैनेज कैसे करोगे। ऐसा तो नहीं कि सबको तुम मतलब आज 8 बजे काम करने के लिए आओ, कल 9 बजे काम करने के लिए आओ, कल नहीं आओ, ऐसा तो नहीं होगा। तुम या फिर जो कंपनी में होते हैं ना वो सब क्या कहते हैं उसको, कंपनी ने कुछ किस एरिया में किसको एलोकेट करोगे, अकाउंटिंग मैन को अकाउंटिंग में एलोकेट करना पड़ेगा, किसी का मैनेजिंग स्किल अलग है उसको मैनेजिंग में डालना पड़ेगा। तो ये सब कैसे करोगे, मतलब मैनेजमेंट कैसे करोगे, वो सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स मतलब क्या है कि तुम्हारा जैसे डिमांड सप्लाई हो गया, जीडीपी वगैरह हो गया,
नेशनल इनकम वगैरह हो गया, उसके बाद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और उसके बाद जो सप्लाई डिमांड कर्व, उसका जो कर्व कैसे हो गए, या फिर सपोज तुम्हें क्या कहते हैं, मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, कॉफ़ी और मैं चाय की एग्जांपल लेता हूँ। अगर तुम्हारा टी की दाम बढ़ गए तो कॉफ़ी तुम खरीदोगे, अगर कॉफ़ी की दाम बढ़ गए तो तुम टी ज़्यादा खरीदोगे। या फिर जैसे आजकल क्या हो गया हमारा, जैसे किसी चीज़ का दाम कम हो गए तो हम लोग उसको चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये सब कैसे है कि मतलब कुछ चीज़ों का दाम घटने से कुछ चीज़ों का दाम कैसे बढ़ता है, या फिर तुम देश का इकोनॉमी, 2 पार्ट है इससे बेसिकली इकोनॉमिक्स में, एक मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या है, तुम्हारा हाउस होल्ड हो गया, तुम्हारा इनकम, तुम्हारी एक्सपेंडिचर, या फिर तुम क्या क्या खरीदोगे पैसा ज़्यादा होने से, वो सब बेसिकली माइक्रो में मतलब डिस्कस किया जाता है। और मैक्रो जो होता है, मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो मतलब बड़ा, देश के रिलेटेड, जैसे नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी वगैरह हो गया, वो सब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी एक है ईएसएम करके, ईएसएम मतलब एंटरप्राइज सिस्टम मैनेजमेंट। वो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा एक, मैं सपोज मतलब एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, जैसे हमारा कॉलेज में हमारा अटेंडेंस हो गया, उसके बाद जो फैकल्टी वगैरह है उन लोगों का फिंगरप्रिंट या फिर कुछ स्कैन करना पड़ता है ना, कौन कौन आज कॉलेज में प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है, वो वगैरह जहाँ पे तुम मतलब जिस सिस्टम से या फिर कोडिंग वगैरह से तुम करोगे ना, ये सब सिखाया जाता है एंटरप्राइज सिस्टम मैनेजमेंट में। मतलब सिंपल वे में यही समझ सकते हो। उसके बाद है हमारा डिसीजन साइंस। अब डिसीजन साइंस मतलब क्या है, डिसीजन लेना साइंस की हेल्प से। मतलब क्या है कि कंपनी में सपोज तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, ठीक है ना, तो तुम्हें पता है कि सेल्स मतलब ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट तुम्हारा ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि कितने मतलब रिलेट कैसे करोगे मतलब प्रॉफिट और सेल्स को, ठीक है ना। तो ये सब कैसे रिलेशन होंगे, जैसे हमने पढ़ा था ना, मीन, मीडियन, मोड, ये सब रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन, ये सब हमने मतलब साइंस में हमने पढ़ा था बीएससी में, और कोई अलग मतलब ऐसे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी पढ़े हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब डिसीजन साइंस में आएंगे। उसके बाद हमारा एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके, उसका कुछ है नहीं, सुबह 7 बजे हमें योगा करने के लिए बुलाते हैं, योगा करो, एब्सेंट रहोगे तो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, और उसमें उसके भी मार्क है, वो सही है। लेकिन उसका एक है कि तुम्हारा जो माइंड का रिफ्रेशमेंट है ना, बेसिकली उसके लिए वो लोग ये कॉन्डक्ट करते हैं, क्योंकि एमबीए या फिर पीजीडी बहुत हेक्टिक टाइप का है। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 6:30 से 7 बजे तक क्लास करना होता है। तो अगर तुम योगा वगैरह करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, तो तुम्हारा जो मेंटल कंडीशन हो गया ना, तो वो ठीक होते हैं। तो इसलिए वो सब्जेक्ट उन लोगों ने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद है हमारा टीबीबीटी, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है, आजकल मैं तुम्हें बता देता हूँ एग्जाम्पल। हाँ, जैसे कि हमारा आजकल क्या हो गया, गूगल में है तो गूगल, हाँ गूगल ही कर सकते हो, या अमेजन में है कि है क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, एलेक्सा है, एलेक्सा तनिका कक्कर और नेहा कक्कर के गाने बजा दो, तो वो इधर बैठ के उधर तनिका कक्कर और नेहा कक्कर के गाने बजते हैं। तो वो कैसे बजते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग। तुम आजकल बिजनेस में टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड कर सकते हो, मतलब टेक्नोलॉजी तुम बिजनेस में कैसे लेके मतलब बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी किस किस बिजनेस में ज़्यादा यूज़ है, वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब क्या है, सपोज तुमने कंपनी खोल ली, तुम ये तो नहीं कि सिर्फ तुमने लोगों को जॉब पे रख लिया, तुम्हारा प्रोडक्ट अपने आप शुरू हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तुम्हें पहले रॉ मटेरियल, मतलब सपोज तुमने मैं क्या कहूँ तुम लोगों को, एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया, उसको बनाने के लिए जो सही है, ठीक है ना, वो तुम्हारा रॉ मटेरियल हो गए। उसके बाद उसको प्रोसेस करने के लिए तुम्हें फैक्ट्री चाहिए, वर्कर चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको बेचने के लिए भी लोग चाहिए, ठीक है। तो तुम फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल लेके आओगे, कितना प्रोडक्शन करोगे, सेल्स कितना करोगे, ये सब तुम्हें ऑपरेशन मैनेजमेंट में मतलब सिखाया जाएगा। क्योंकि नाम में ही मतलब पता है ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब क्या है, तुम एक चीज़ को लेके मतलब इनपुट को लेके आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करते हो। ये भी नहीं कि तुम 100 यूनिट की तुम्हें ज़रूरत है, तुम 200 यूनिट प्रोडक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली तुम्हारा लॉस हो गए। तो ये सब जब मैनेज करोगे ना, कितना मुझे मतलब कितना प्रोडक्ट करना है, कितना सेल्स करना है, कितने रॉ मटेरियल चाहिए,
वो बैलेंस होना चाहिए। मतलब तुम ऐसा नहीं कि तुम बनाते जाओ सेल ही नहीं हो रहा है, तो तुम्हें जो मैनेजिंग है ना वो सब ऑपरेशन मैनेजमेंट में सिखाया जाएगा। उसके बाद है तुम्हारा MS एक्सेल बारे में हो गया। मतलब MS एक्सेल का सबसे मतलब क्या कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल की बिजनेस में MS एक्सेल है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब कंपनी में लोग काम करते थे तो बुक वगैरह में लिखते थे कि इसका नाम ये है, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, या सपोज वो सेल्समैन है तो वो नॉर्थ ईस्ट के इस रीजन में सेल्स करते हैं, वो सब बुक वगैरह में लिखते थे। लेकिन हुआ है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, आजकल टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, सपोज तुम्हें एक दिन इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा जो सपोज मैंने पार्ले-जी बिस्कुट का एग्जांपल लिया, सपोज हमारा पार्ले-जी बिस्कुट जो है वो मुंबई के या फिर आसाम में मान लेते हैं, मुंबई या आसाम की नॉर्थ एरिया में उस रीजन में कितने सेल्स हुए, सपोज तुम्हें वो इम्पोर्टेंट मतलब वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये तो नहीं कि तुम बुक खोल के इसे देखते जाओ तुम्हें पूरे दिन निकल जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन तुम जब सपोज ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक्सेल में पहले से ही मतलब डाल के रखा कि आज इतना डेट है, इसमें इतना सेल हुआ, आज के 3 महीने के बाद अगर तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम आराम से एक फार्मूला यूज़ कर लो, आराम से तुम्हें 10 सेकेंड 5 सेकेंड में आराम से आंसर मिल जाएंगे। तो ये सब जो है एक्सेल से मतलब तुम्हें चाहिए, बहुत है लेकिन मैं ऐसे नॉर्मल बात तुम्हें बता देता हूँ, एक्सेल का वही है। उसके बाद एक है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अब मैनेजरियल कम्युनिकेशन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, देखने में कुछ नहीं है उसमें, एग्जाम वगैरह में कुछ थ्योरी वगैरह है नहीं। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, ये तुम MBA करने के लिए आओगे ना, तुम्हारा स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल, सब कुछ तुम्हें मतलब एक कंपनी की तरफ से, कंपनी जैसे मतलब एक क्या कहते हैं प्रोफेशनल वे में तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। या फिर ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो गया, ये सब कैसे करोगे, खुद को कैसे मैनेज करोगे, या एक्चुअली मैनेज नहीं है उसमें, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, वो सब तुम्हें क्या कहते हैं उसको मैनेजरियल कम्युनिकेशन में सिखाए जाएंगे। उसके बाद है फार्बल स्किल एंड क्वांटिटी, उसमें मैथ्स वगैरह सिखाए जाएंगे। हायर लेवल वाला मैथ्स नहीं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस हो गया, उसके बाद नंबर सिस्टम, जब हमने पढ़ा था ना वो प्रॉफिट लॉस वगैरह के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो वगैरह पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि इसका एक एप्लीकेशन ये है कि जब इंटरव्यू होंगे ना, मेन इंटरव्यू, उसमें कंपनी वगैरह मतलब पूछते हैं कि तुम्हारा स्किल कितना अच्छे, मतलब जल्दी कैसे सोच सकते हो। मैथ्स तो अच्छा, मैथ्स के बारे में क्या कहूँ मैं अभी मैथ्स तो आसान है, मतलब आराम से मैथ्स तो कर सकते हो, लेकिन कम टाइम में तुम कैसे कर सकते हो बिना पेन पेपर यूज़ करके, दिमाग चला के। तो ये सब करोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएंगे। इसके मतलब इसका मतलब एडवांटेज क्या होगा, कंपनी में तुम अच्छा काम कर पाओगे, तुम्हारा सैलरी इंक्रीज होगा, कंपनी को भी अच्छे लगेंगे, और वैसे भी कंपनी तो है ही प्रॉफिट के लिए चलते हैं ये लोग, जाहिर सी बात है। उसके बाद एक है, 2 सब्जेक्ट बचे हैं अभी, एक है एंटरप्रेन्योरशिप का मैं सिंपल वे में एक ही बताऊंगा, खुद से बिजनेस शुरू करने का। अगर तुझे खुद से बिजनेस शुरू करने का है ना तो क्या क्या तुम करोगे, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करोगे, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाया जाएगा। बस सिंपल है, मतलब तुम सपोज मैं कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं ऐसा तो नहीं कि किसी से उधारी लेके मैं बिजनेस में अंदर पैसा डाल दिया और मैं प्रॉफिट बन गया, ऐसा तो है नहीं, लॉस वगैरह बिल्कुल होंगे। इसके बाद तुम ऐसा ही नहीं कि कुछ थ्योरी वगैरह है कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम पैसा डाल दिया तुम्हारा प्रॉफिट होंगे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर होंगे। उसके बाद तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका अगर किसी ने अलग ने कुछ प्रोडक्ट है मार्केट में एग्जिस्ट है, तो तुम तुम्हारे प्रोडक्ट को कैसे दूसरों से अलग बनाओगे, या फिर क्या कहें उसको, तुम बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या सिस्टम लोगे, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाया जाएगा। लास्ट है अभी करियर मैनेजमेंट। मैंने कहा था ना उसमें करियर वो था कम्युनिकेशन वाला, ये है करियर मैनेजमेंट। करियर मतलब तुम्हारा सब कुछ होगा, जैसे तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो बेसिकली वो 3 ही है। उसके बाद तुम्हारा पर्सनल ग्रूमिंग, उसके बाद तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल, हाँ बेसिकली ये सब है। ये सब तुम, या फिर ईमेल राइटिंग वगैरह फिर इसमें इंक्लूड है। ये सब कैसे सीखोगे, ये सब कैसे करोगे, ये सब तुम्हारा इसमें होंगे। हमने मतलब ये 14 सब्जेक्ट का हमें एग्ज़ाम देना है, और उसमें एग्ज़ाम में कुछ गैप्स वगैरह है नहीं, रोज़ एक एग्ज़ाम है। और पढ़ने को तो मतलब कितना ही कहूँ आप लोगों को, ख़त्म ही नहीं होगा पढ़ने को, तो वो पढ़ना है।
पढ़ के एग्ज़ाम देना है। बाकी पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होंगे, सब्जेक्ट अभी भी याद नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ तो। एग्ज़ाम 2 दिन के बाद है, अभी भी पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट है, बस पढ़ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बस सिंपल वे में बता दिया। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई तो गुस्ताखी माफ़। और क्या कहूँ मैं अभी, बाकी ऐसा ही है। मतलब मैं बता दिया कि फर्स्ट सेम की MBA या फिर PGDM में क्या क्या होते हैं। 80% इंडिया की हर एक कॉलेज में या फिर हर एक भी स्कूल में सेम ही होंगे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो तुम लोग एडजस्ट कर लेना। बाकी वीडियो में यही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। और बाकी मैं पढ़ लेता हूँ, अभी 2 दिन है, बहुत पढ़ने को है, तो वही है वीडियो में। लेकिन सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।